जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कथनी करनी एक करके एकता होगी। धारणा से जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या, ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। में फूल सा खिलते रहे हम, मुश्किलों में भी सदा हंसते रहे हम, हंसते रहे हम। हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सत्रों में हमें हमारे जीवन से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर मिले। स्वयं को समझा, स्वयं के गुणों को समझा और उस परम पिता परमात्मा को जाना, सृष्टि चक्र के राजों को जाना। ये भी सीखा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से कर्म सही है, कौन से कर्म गलत है, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, फिर चाहे हम आम के बीज बोए या बबूल के, यह हम पर निर्भर करता है। अब यह सवाल उठता है, इतना सुंदर ज्ञान हमें दिया किसने है
यहाँ तो हमें मालूम है परमात्मा शिव ने हमें यह ज्ञान दिया, पर कैसे दिया उस निराकार ने किसी न किसी शरीर का आधार तो लिया होगा। आइए सुनते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम जानते हैं यह ज्ञान किसी शास्त्र में, किसी किताब में नहीं लिखा गया है, और यह समझेंगे कि यह ज्ञान और सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का क्या संबंध है। और कुछ राजों को खोलते हुए आज का यह राजयोग मेडिटेशन का अंतिम सत्र आपके जीवन को एक नई शुरुआत की ओर लेके जाने वाला सत्र होगा। अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रूबी दीदी का। ओम शांति। ओम शांति आप सभी को भी। तो पिछले सत्र तक आपने बहुत कुछ जान लिया है ना? आप कौन हैं? लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन तो सदैव उठता रहा होगा इस सत्र के बीच में कि इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला। और ये जो ब्रह्मा दादा बाबा और दादा कहते हैं, आखिर ये हैं कौन? और ये जो इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये किसे याद करती हैं? क्या ये दादा को याद करती हैं? कौन से दादा को या बाबा को याद करती हैं? आखिर है कौन? और आपने कई बार सुना भी होगा, लोगों से भी सुना होगा, कई सारी आपके मन में आपने ही मान्यताएं भी बनाई होंगी। तो आज उन सभी गुत्थियों को खोलने के लिए इस यज्ञ की, इस ईश्वरीय यज्ञ की हिस्ट्री सुनेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे दिव्य पुरुष की, ऐसे महान पुरुष के बारे में जिनके जीवन में एक अद्भुत और अनुपम परिवर्तन आया और जिन्होंने अपना सर्वस्व ही परमात्मा को अर्पित कर दिया। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इस नवयुग के निर्माण के लिए। तो उन्होंने नवयुग के निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित करके स्वयं को कर्णधार बनाया। और अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये सेल्फ मेड मैन थे, अर्थात इन्होंने स्वयं ही स्वयं को बनाया, यानी फाइनेंशियली रूप से अपने आप को स्वयं ही बनाया, क्योंकि इनके माता पिता जो थे वो मिडिल क्लास फैमिली के थे। इनके पिताजी एक टीचर थे और जो माता जी थी वो काफी कम उम्र में जब ये थे तभी उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया था। तो और इन्होंने स्वयं ही हीरे जवाहरातों का बिजनेस स्टार्ट किया। अब जिसके पास हीरे जवाहरातों का बिजनेस होगा तो बिजनेस करेगा किससे? जो इसे लेने के लायक होंगे, है ना? तो जो इनके संबंध हमेशा से राजाओं के साथ रहे हैं, इनका उठना बैठना राजाओं के साथ रहा है और इनकी ठाठ बाट भी राजाओं से कम नहीं थी, भले एक जौहरी थे। तो जब भारत में अंग्रेजों की गुलामी थी और भारत को अंग्रेजों से गुलामी से निवृत्त करने के लिए, हटाने के लिए, आजादी के लिए महात्मा गांधी जी प्रयास कर रहे थे, तो उसी समय एक और समस्त मानव जाति को ही 5 विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाने के लिए निराकार शिव परमात्मा अवतरण हुए। वो भी किसके तन में? दादा लेखराज के तन में। दादा लेखराज के इस मानवीय तन में परमात्मा का अवतरण हुआ और आप समझ सकते हैं कि उसी समय ही नींव पड़ी आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसी समय परमात्मा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाई। दादा लेखराज के बारे में और ज्यादा जाने तो दादा लेखराज जी का जन्म 1876 में हुआ था। हैदराबाद के सिंध में एक कृपलानी परिवार में हुआ था। और दादा लेखराज जी के चरित्र के बारे में अगर जाने तो दादा लेखराज जी का चरित्र काफी बहुत ही महान था, क्योंकि उनके अंदर स्त्रियों के प्रति बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। एक बार की बात बताएं कि कोई दादा लेखराज के सामने एक चित्र लेकर आए विष्णु का, जिसमें कि विष्णु के पैर लक्ष्मी जी दबा रही थी।
तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये चित्र चेंज करवा दो, ये चित्र नहीं, इसकी जगह ऐसा चित्र लेकर आओ जिसमें एक तरफ विष्णु खड़े हों और एक तरफ लक्ष्मी खड़ी हो। तो उन्हें पहले भी स्त्रियों के प्रति काफ़ी सम्मान था उनके दिल में, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लोग स्त्रियों का सम्मान ना करें और उन पर अत्याचार करें। तो ये बात जो हम स्टार्ट करेंगे, तो वो है कुछ 1936 की। तो दादा लेखराज जी को परमात्मा को प्राप्त करने की काफ़ी असीम इच्छा हुआ करती थी। तो उस इच्छा के लिए ही उन्होंने 12 गुरु किए थे, एक से बढ़कर एक गुरु किए। आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, उसमें दादा लेखराज जी का परिवार दिखाई दे रहा है। उनके राइट में जो हैं अ, वो उनकी वाइफ हैं जिनका नाम यशोदा है और उनके 5 बच्चे थे जिसमें से एक उनकी वधू हैं जो बड़े बच्चे के बगल से खड़ी हुई है और बाकी ये सभी 3 जो हैं वो पुत्रियाँ हैं और 2 पुत्र हैं। और उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जब उन्हें भगवान को प्राप्त करने की इतनी इच्छा थी कि उन्होंने 12 गुरु किए थे, क्योंकि वो कब भगवान के बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहते थे कि कोई गुरु ही उन्हें पूर्ण नहीं लगा। तो एक के बाद एक कभी किसी के बारे में सुनते कि ये गुरु बहुत अच्छे हैं, ये भगवान का साक्षात्कार करवा देते हैं, ये भगवान से मिलवा देते हैं, तो गुरु चेंज करते गए। गुरु जैसे वो कहते थे कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। उनके मन में इतनी अंदर सम्मान था गुरु के प्रति कि गुरु जब भी अगर उनके घर आते थे, स्टे करते थे, रुकते थे, तो पूरा माहौल ही पूरा पूरी कॉलोनी ही समझ लीजिए कि शांत माहौल बनाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करते थे कि उस समय कुत्ते भी नहीं भौंकने चाहिए, इतनी इज्जत थी उनके अंदर गुरुओं के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर के सामने एक सत्संग चल रहा था और वहाँ ही वो सत्संग में बैठे थे। तो अचानक उन्हें अजीब-सा एहसास हुआ और वो घर के अंदर चले गए। तो जहाँ उन्होंने कभी ऐसे पहले नहीं किया था क्योंकि उस सत्संग के प्रति भी उनकी बहुत सम्मान की भावना थी और कभी भी ऐसे छोड़कर बीच में नहीं जाते थे। तो जब वो अंदर गए तो अचानक जब वो अंदर बैठे तो उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। और तभी समझ लीजिए उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अब उनका मन अपने कारोबार से थोड़ी हटने लगा था। जब दादा को चतुर्भुज विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी गुरु की कृपा होगी और उनकी वजह से ही उन्हें ये साक्षात्कार हुआ होगा। तो वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा विष्णु का साक्षात्कार हुआ है। और जब दादा लेखराज जी को विष्णु का साक्षात्कार हुआ था, तब उन्हें कुछ महावाक्य भी सुनाई दिए थे। वो वाक्य थे कि अहम विष्णु तत्त्वम् और उन्हें इसका अर्थ नहीं पता था। तो जब वो गुरु के पास गए और उन्होंने उनसे ये बात कही कि मुझे चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ है, तो गुरुजी के हाव-भाव देखकर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और फिर उन्होंने अर्थ भी पूछा कि इसका अर्थ क्या है कि अहम विष्णु तत्त्वम्, तो इसका अर्थ भी वो बता नहीं पाए, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। और इस साक्षात्कार के बाद ही दादा का जीवन बिल्कुल बदलने लगा था और इसका अर्थ था कि अहम विष्णु तत्त्वम् का अर्थ उन्हें पता लगा, तब काफ़ी खोजने के बाद कि मैं ही विष्णु हूँ और वो तुम हो। मैं जो विष्णु हूँ, वो तुम हो। तो और इस साक्षात्कार के बाद जब दादाजी के जीवन में काफ़ी परिवर्तन होने लगा, तो उनके परिवार के लोग और अन्य लोगों को भी इसका आभास होने लगा कि अ, बाबा में कुछ तो परिवर्तन उनके रहन-सहन में काफ़ी देर मनन चिंतन करना, काफ़ी देर सोचना, उनके दिमाग में काफ़ी समय ये चलता रहता था कि आखिर मुझे ये साक्षात्कार क्यों हुआ? और खुशी भी थी कि चलो मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ क्योंकि दादा विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे। वो 24 आवर अपने साथ गीता रखते थे, गीता पाठ करते थे और विष्णु के चित्र रखते थे। सोचिए अज्ञान काल में भी जबकि उन्हें ज्ञान नहीं था, केवल भक्ति ही करते थे। तो एक बार की बात है कि जब दादा बनारसी में अपने मित्र के घर गए थे,
तो वहाँ पर एक शांत जगह में बैठे थे। तो उस समय भी दादा को जब सोच रहे थे पिछले साक्षात्कार के बारे में, तो उन्हें दूसरा साक्षात्कार होने लगा। तो अचानक वे शरीर से उपराम होने लग गए और उन्हें साक्षात्कार होने लगा। उन्होंने देखा कि किस तरह प्रकृति के पाँचों तत्व ही अपनी एड़ी चोटी का दम लगाकर पूरी दुनिया में उपद्रव मचा रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मच गया है और खून की नदियाँ बह रही हैं। बिल्कुल भी बारिश ऐसे है कि पूरी दुनिया को डुबाने में लगी हुई है। और दादा से ये सीन देखा नहीं जा रहा था और उन्होंने जल्दी ही भगवान से परमात्मा से कहा कि बस करो प्रभु बस करो, अब ये नज़ारा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और इस साक्षात्कार ने जहाँ दादा को दुनिया में कई खुशियों से भर दिया था और वहीं लगातार कई प्रश्नों से भी भर दिया और लगातार जैसे प्रश्नों की बाढ़ ही आ गई और वो जानने के लिए इससे कि ऐसा क्यों? पहले तो विष्णु का साक्षात्कार, फिर इतना भयावह सीन दिखाया, वो क्यों? आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो उसी समय जब दादाजी का लौटना हुआ वापस, तो उन्हीं दोनों दादाजी के घर में अक्सर ही सत्संग हुआ करता था। तो उनके घर गुरु आए थे, तो घर में सत्संग चल रहा था और इतने में दादा फिर से अचानक सत्संग छोड़कर घर के कमरे में चले गए। और ये देखकर उनकी जो पत्नी थी यशोदा माता, वे हैरान हो गई कि आखिर आज फिर दूसरी बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो दादा के पीछे-पीछे गई और उन्होंने देखा कि दादा कमरे की ओर गए हैं, तो वो वापस आ गई और आकर बैठ गई सत्संग में वापस। तो पीछे से जब यशोदा माता गई कमरे में, तो उन्होंने देखा कि अगर रूम पर गए हैं दादा, तो उन्होंने सोचा हो सकता है शायद कुछ तबीयत वगैरह बिगड़ी हो तो आराम करने के लिए गए। वो वापस आकर बैठ गई। लेकिन दादा में एक अलग ही परिवर्तन आया और इस पूरा कमरा ही लाल प्रकाश से भर गया और देखा कि ये अलग ही दुनिया है, लाल प्रकाश की दुनिया का साक्षात्कार हुआ, जहाँ बिंदु का साक्षात्कार हो रहा था और आवाज आ रही थी। ऐसे महावाक्य उच्चारित हो रहे थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, जिसका अर्थ था कि ये स्वरूप जो है तो वो ही मैं परमात्मा शिव हूँ और ज्ञान मैं ही परमात्मा शिव हूँ और प्रकाश स्वरूप भी परमात्मा शिव हूँ। फिर बाबा की आँखें कुछ समय के लिए बंद हो गईं और जब आँखें खुली तो वो आश्चर्य में थे और खुशी भी थी। ये ये जो समय था जबकि साक्षात्कार हुआ था, वे दिन था शिवरात्रि का दिन था, 1936 की बात है। जहाँ परमात्मा शिव ने स्वयं आकर परमात्मा शिव ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और परिचय भी दिया। और इस घटना के बाद ही दादा में सबको कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे। जो भी देखता उनके संबंधी आस-पास के जो भी लोग उन्हें जब भी देखते हैं, तो जो भी इष्ट के वो भक्त थे, जिनके प्रति उनकी भावना थी, तो उन्हें उनके ही साक्षात्कार उनमें होने लगे। माहौल कुछ ऐसा बढ़ गया था कि दादा को देखकर लोग उनको पकड़ना चाहते थे, उनके पास आना चाहते थे। तो दादा के मन में भी ये क्वेश्चन उठता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझसे लोगों को इतने साक्षात्कार कैसे हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि कृष्ण की तरह दिखते हैं और कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे हैं। तो इसके बाद ही परमात्मा ने दादा को जो नई दुनिया का साक्षात्कार कराया था, तो नई दुनिया को बनाने का भी उन्होंने इशारा दिया इसमें ही कि आपको नई दुनिया बनानी है। जब परमात्मा ने अपना साक्षात्कार कराया, तो नई दुनिया का भी साक्षात्कार कराया और परमात्मा ने उनका नामकरण भी किया कि आज से तुम्हारा नाम दादा लेखराज की जगह ब्रह्मा है। एक तरफ तो दादा हैरान थे कि साधारण मनुष्य आके साक्षात्कार में दिखाए गए स्वर्णिम दुनिया को कैसे बनाएँगे? अगर हमें ही ऐसे साक्षात्कार हों और कोई कहे कि तुम राजा हो, तुम विष्णु हो और तुम्हें सतयुग जैसी स्वर्णिम दुनिया बनानी है,
तो अब मैं तो अपनी क्षमता अनुसार ही सोचकर ये कहूँगी, अभी प्रेज़ेंट टाइम की वर्तमान समय की क्षमता अनुसार कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो अपना ही पूरा ज्ञान नहीं है अभी। वैसे बाबा भी आश्चर्यचकित थे कि वो ऐसा कैसे करेंगे? लेकिन दादा ने कहीं न कहीं अपने मन में भी ये निर्णय ले लिया था कि वे अब अपनी सारा ही संपत्ति और सारा ही जितनी भी क्षमता है, वो सब इसके लिए लगा देंगे। परमात्मा के इस सपने को साकार रूप देने में लगा देंगे। अब वे मन ही मन काफ़ी मनन चिंतन करते और सोचते थे और परमात्मा के निर्देशानुसार उनकी प्रेरणा से ही दादा हर कर्म करने लगे और उन्होंने माताओं और बहनों का एक ऐसा संगठन तैयार किया कि जिसमें वो संगठन ऐसा था जिन्हें परमात्मा के साक्षात्कार भी होते थे ब्रह्मा बाबा के तन में जिनका नाम अब दादा लेखराज है, लेकिन अब सब उन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से बुलाने लगे क्योंकि शिव बाबा ने उन्हें एक अलौकिक नाम दे दिया था, अलौकिक कर्तव्य करने के लिए, तो दादा लेखराज से अब उनका नाम ब्रह्मा पड़ गया था। तो संगठन में जो माताएँ-बहनें थीं तो उन्होंने एक अपना संगठन स्ट्रॉन्ग संगठन बना लिया और दादा से गीता पाठ सुनते और सुनते-सुनते वो कई बार सतयुग की भी सैर कराती थी। इतना और सतयुग की कई सैर करते, कई अनेकों देवी-देवताओं के साक्षात्कार करते, तो उन्हें काफ़ी निश्चय हो गया था कि कुछ तो है। और ये बात तो न्यूज़ में भी फैलने लग गई थी। ये अमेरिका के टाइम्स न्यूज़ के पेपर में भी ये बात छप गई थी कि सिंध में एक दादा लेखराज हैं जिनमें लोगों को भगवान दिखते हैं, देवताओं के साक्षात्कार होते हैं। तो दादा ने शिव बाबा की प्रेरणा से माताओं और बहनों का एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के साथ-साथ एक बोर्डिंग स्कूल भी खोली और शिव बाबा और दादा ने दोनों ने मिलकर ओम मंडली की स्थापना की और ओम मंडली में ज़्यादातर माताएँ और बहनें ही थीं क्योंकि अ, जहाँ उस समय का माहौल ऐसा था कि माताओं और बहनों की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं होती थी। उस समय माताओं और बहनों को घरों के अंदर रखा जाता था और सिंध का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ बिज़नेस ज़्यादा होता था और जो सिंध के लोग थे वो बाहर व्यापार के लिए जाते थे और माताएँ-बहनें घरों में रहती थी। तो और उनके ऊपर काफ़ी हिंसात्मक अत्याचार भी होते थे उस समय। उस समय बाहर निकलना ये सब काफ़ी बंधन में थी माताएँ। और परमात्मा ने आकर पहले माताओं को ही ज्ञान दिया और उनको ही आप देखेंगे कि इस ट्रस्ट में ज़्यादातर माताएँ ही थी जिन्हें साक्षात्कार होते थे। तो बाबा ने भी कहा कि इस ट्रस्ट में जो शांति इस ट्रस्ट में जो भी अ, इस ट्रस्ट में जो ज़्यादा माताएँ हैं, उनका ही नाम रख के इसका नाम ओम मंडली रखा गया और इस तरह ओम मंडली की स्थापना हो गई। लेकिन जहाँ एक तरफ ओम मंडली की स्थापना हो गई, तो समाज में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया और ब्रह्मा बाबा को कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये कार्य तो परमात्मा का था ही, तो ये तो होना ही था। तो इस ओम मंडली के संगठन में जो पहली कुमारी आई, उसका नाम था ओम राधे और वे काफ़ी छोटी उम्र की थी, लगभग 17 साल की उम्र थी और बाबा ने आते ही उनके बारे में बता दिया था कि ये वही कन्या है, जो सतयुग में लक्ष्मी बनेगी और बाबा ने इन्हें माताओं की ज़िम्मेवारी भी सौंप दी, बहनों को सँभालने और साथ रहने के काम के लिए ओम राधे जी को निमित्त बनाया गया। जी। स्लाइड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं रूबी बहन। जी दीदी, इसकी कोई मतलब स्लाइड नहीं है हिस्ट्री की। हाँ, तो अभी जो स्लाइड शो हो रही है, अगर उस पर आएंगे तो एक बैक स्लाइड करेंगे अनीता बहन, जी वन जी। स्लाइड बैक, क्योंकि काफी डिटेल्ड है ना, वो तो सारा समय फिर निकल जाएगा। वो एक क्लिप दिखा दी जाएगी जो भी बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस इन शॉर्ट किया गया, सबको मालूम पड़ गया। अभी ये साकार मुरली की ओर हम सब पढ़ते हैं क्योंकि 45 तक है ना, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी सबको कि कल से क्या करना है।
राइट। तो धीरे धीरे सबको मालूम पड़ता रहेगा। चलिए ये साकार मुरली की ओर बढ़ते हैं हम सबकी, ये मुरली क्या होती है। ओके। हम्म, तो आपने ब्रह्मा बाबा के बारे में काफी कुछ जान लिया है। इनकी बुक भी है इनके जीवनी के ऊपर, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। ट्रस्ट की भी पूरी बुक है एक, आप उससे भी मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो परमात्मा जब शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो वाक्य उच्चारते थे, जो महावाक्य सुनाते थे, उसे मुरली कहते थे। मुरली नॉर्मली आप लोग जानते होंगे उस काठ की मुरली के बारे में, जो कि लोग समझते हैं कि कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपियां उसके लिए दौड़ी दौड़ी आती थी। तो आप स्वयं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि वो मुरली, काठ की मुरली तो आज भी बजती है। तो आज हमारा उसके प्रति इतना आकर्षण क्यों नहीं है? हम तो कितने इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं। तो परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारे, तो वो मुरली कही जाने लगी, क्योंकि परमात्मा शिव जिस तन में जिन्होंने प्रवेश लिया, जिस तन में प्रवेश लिया, वो कृष्ण की आत्मा थी, जो कलयुग में आकर दादा लेखराज का तन लेती है। और वही आत्मा सबसे पहले आती है, और परमात्मा शिव उसी आत्मा के तन में प्रवेश होकर ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान रूपी जो मुरली बजाते हैं, उसे साकार मुरली कहा गया, जबकि वो साकार तन में थे। लेकिन ये कार्य एक सीमित समय तक हुआ, क्योंकि परमात्मा ने आकर जब दादाजी की उम्र काफी हो गई, तो परमात्मा ने आकर बताया कि अब दादा लेखराज जी, जो कि ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अब ये ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बन चुका है, क्योंकि परमात्मा को अपना कार्य काफी स्पीड से करना था, काफी तेजी से करना था। तो इस शरीर में रहकर वो प्रकृति के काफी बंधन में है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ लिमिटेशंस है, हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि इस शरीर की क्षमता है। तो पर जब उन्होंने अपना पुरुषार्थ करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो परमात्मा के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और इस स्थूल शरीर को छोड़कर एक दूसरा शरीर है, जैसे कि प्रमोशन हो गया हो किसी का दूसरे जॉब में प्रमोशन हो गया तो उसका ऑफिस चेंज हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा शिव के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, स्थूल शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर जो कि प्रकाश का होता है, उसमें प्रवेश किया। और ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा ने डाउन फ्लोर को, नीचे के फ्लोर को छोड़कर उन्हें एक दूसरा फ्लोर दे दिया है, और जहाँ काफी स्वतंत्रता है, और वो सूक्ष्म शरीर में रहकर वो काफी सेवाएं कर सकते थे। तो जैसे ही इस संस्था में बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, तो सभी यज्ञवत्स जो भी थे, ब्राह्मण थे, उनके मन में ये क्वेश्चन उठने लगा कि अब क्या होगा? अब कैसे चलेंगे? अब भगवान हमें निर्देश अभी तक तो इनके थ्रू दे रहे थे, तो हम वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब कौन निर्देश देगा? तो परमात्मा शिव ने आकर बताया कि मेरा एक ही रथ नहीं है, मेरे 2 रथ हैं। तो उन्होंने बताया कि आप मंदिर में भी देखते होंगे कि नंदी के साथ एक छोटा बछड़ा भी दिखाते हैं। तो उसका यादगार है कि नंदी के साथ एक बछड़ा है। तो दादी गुलजार को निमित्त बनाया गया। शिव बाबा ने ऐसे महावाक्य उच्चारे कि दादी गुलजार जो है वो उन्हीं का यादगार है, और परमात्मा शिव ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में आकर दादी गुलजार के तन से जो महावाक्य उच्चारते थे, उनका नाम रखा गया अव्यक्त वाणी। तो जो मुरलियां अव्यक्त रूप से चली, उन्हें अव्यक्त मुरली कहा गया। तो यहाँ आपको 2 प्रकार की मुरली सुनने को मिलेगी, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में काफी डिफरेंस भी मिलेगा आपको सुनने को, कि साकार मुरली में बाबा ने ज्ञान बताया है, और कैसे चलना है, नियम बताए हैं, धारणाएं बताए हैं। और जबकि परमात्मा शिव ने अव्यक्त वाणियों में उस ज्ञान को धारण कैसे करना है, अब स्वयं में परिवर्तन कैसे लाना है, वह बताया है। तो मुरली का काफी महत्व है। मुरली के बारे में भी आप जानेंगे, आगे का सेशन जो रहेंगे वो इसी के बारे में रहेगा। इतना सब सेशन लेने का सार जो था, वो यही मुरली था। परमात्मा के महावाक्य आप सुन पाए, परमात्मा से बात कर पाए। हम हमेशा कहते हैं कि आप जाकर मंदिरों में घंटी बजा देते हैं,
और परमात्मा से अपनी खरी खोट भी सुना देते हैं, लेकिन वो भी कुछ कहता है, तो वो जो कहता है, वो सुनने का माध्यम है मुरली। परमात्मा क्या कहता है, वो आप डेली सुन पाएँगे और आप महसूस करेंगे कि आपके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं, उनके सीधे से उत्तर आपको मुरलियों में मिल जाएँगे। ये हमारा स्वयं का भी अनुभव है और सभी यज्ञ वत्सों का भी अनुभव है, सभी ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव है कि जैसे ही वो परमात्मा से जुड़ते हैं, डेली योग लगाते हैं और उनके मन में जो क्वेश्चन होते हैं, जो परिस्थितियों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर उन्हें मुरली में मिल जाता है। लेकिन वो मिलता भी कब है, जब वो रेगुलर होते हैं, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट जो होगा, उसके आंसर जो टीचर होंगे वो बहुत अच्छे से दे देते हैं और कभी इग्नोर नहीं करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा टीचर है और हम सब इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और डेली ही भगवान के जो महावाक्य हैं, जो वो पढ़ाता है, वो सुनते हैं, जिसे मुरली कहते हैं। और इसके लिए एक चीज़ जो मस्ट है, वो ये है कि आपको नोटबुक और पेन लेकर ही बैठना है। जब आप मुरली सुने, तो पूरी तरह के स्टूडेंट की तरह बैठें, ताकि भगवान जो आपको बताना चाहता है, वो बता पाएँ। तो आप जानते हैं मुरली का महत्व? आगे हम पहला है कि करते हैं, जी मुरली दीदी, का महत्व जी। कंटिन्यू करते हैं। तो मुरली क्या है वो बहुत अच्छे से बहन ने बताया सभी को। और डेली जो कनेक्टिविटी बनी रहेगी हम सबकी कल से, वो मुरली के थ्रू ही बनी रहेगी। मुरली क्या है, वो आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए इसको चलाने के लिए, उसी प्रकार आत्मा को जो चाहिए वो मुरली ही है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुरली में 3 पेज की मुरली आती है, उस मुरली में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, हर एक के मिल जाते हैं। ये सबका ये अनुभव है पर्सनल हर एक का, कि आपके मन में जो प्रश्न है और जिस दिन आप मुरली उठाएंगे, कुछ परमात्मा महावाक्य होते हैं जो हर रोज सुबह 7 से 8 स्टडी होती है। जैसे जितने भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भाई बहने हैं, तो सभी सबसे पहले उठ करके अपनी दिनचर्या जो भी सुबह की होती है कंप्लीट करके सबसे पहले मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनने जाते हैं या खुद ही पढ़ते हैं। तो उनके मन में जो भी प्रश्न होता है या फिर दुनिया भर की जो नेगेटिविटी कचरा भरा हुआ है अपने दिमाग में, वो सारे निकलते जाते हैं मुरली पढ़ने के बाद। तो मुरली क्या है, यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, मुरली आत्मा का भोजन है। इसकी इम्पोर्टेंस जब आप सब पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। मुरली आत्मा का भोजन है, विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति आ रही है जीवन में जिसको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे फेस करना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम को, सरकमस्टांस जो भी है सिचुएशन, उसको पार करने के लिए मुरली जरूर से जरूर पढ़ते हैं हम सभी। तो फिर नेक्स्ट है कि मुरली ही परमात्मा पालना है। अगर कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो डेफिनेटली कुछ तो बोलेगा, टीचर को हमें सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या है वो टीचर के अंदर, या फिर उन्होंने अपने अंदर में क्या बातें भरी हुई हैं जो हमें वो देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। इन दिस सेम वे जब परमात्मा धरती पर आते हैं, जैसे 6 दिन से लगातार जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि आ गए हैं परमात्मा, धरती पर आ गए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य का जो श्लोक है वो इस टाइम ही लग रहा है। और अगर ऐसा कोई पूछे कि ये ब्रह्मा बाबा या दादा लेखराज के ही तन में क्यों आते हैं, तो ये फिर ये भी मतलब का सवाल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भगवान को आना, अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाइना में, यूरोप, लंदन, कहीं भी किसी न किसी के तो तन में आते ही ना। अगर किसी पोप के तन में आते भगवान, तो भी लोगों का प्रश्न ये होता कि उनमें ही क्यों आए सिर्फ। अगर किसी प्रेसिडेंट के तन में आते, आकर के ज्ञान सुनाते, तो भी यही होता कि उनके तन में क्यों आए भगवान। तो इन सारे सवालों के पीछे जाने से अच्छा हो कि हम सब भगवान ने कहा क्या है और वो मुरली के थ्रू कैसा है, उसका पूरा चरित्र झलकता है कि हाँ, ये कोई भी इंसान बोल ही नहीं सकता। खुद ये दादा लेखराज या ब्रह्मा बाबा, हम सब जिन्हें बड़े प्यार से कहते हैं, जो भगवान ने ही नाम दिया, तो उन वो भी नहीं बोल सकते इतने ऊंचे महावाक्य, इतनी जो बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, इंसान की कल्पना के बियॉन्ड भी जो बातें होती हैं,
सुन करके वो मुरलियाँ आपको मालूम पड़ेगी कि ऐसी बातें इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, जो बातें मुरलिया में होती हैं, जो मुरलियों में मिलती हैं, जो सॉल्यूशंस प्रॉब्लम की मिलती हैं। और वो सिर्फ एक के लिए नहीं होती है, वो 3 पेज की मुरली पूरी दुनिया भर की हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा का तो हर एक बच्चा है ना, हर एक को सुननी है वो। तो इसलिए ही वो ऐसी रहती है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं अभी तो ट्रांसलेटेड, बट वो जो उच्चारित महावाक्य हैं परमात्मा के, वो उसको मुरली कहते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो मुरली पढ़ते हैं उनके कई सारे साइंटिफिक उन पर रिसर्च किए गए, साइंटिस्टों ने आकर के, जो हमारे यज्ञ के बड़े हैं दादियाँ, आप सब धीरे धीरे जानेंगे उनके बारे में। जो दादियाँ हैं, जैसे गुलजार दादी के बारे में जाना, दादी जानकी के बारे में जानते होंगे, और भी जो प्रकाश मणि दादी, बहुत सारी दादियाँ हैं जिन्हों को परमात्मा ने सबसे पहले, जो कुमारियाँ थी छोटी छोटी, उनको ये सारा ज्ञान धीरे धीरे सुना करके बड़ा किया। तो उनके ब्रेन के ऊपर जब स्टडी की बहुत सारे साइंटिस्टों ने, तो उसका इफेक्ट जो दिखाई पड़ा वो सब आपको आगे बताया जाएगा कि क्या होती है ये मुरली की इम्पोर्टेंस। मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान अहिंसक वाला जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया वो है, या फिर जो परमात्मा आकर धरती पर हम बच्चों को सुना रहे हैं वो है। तो इस समय जो गीता ज्ञान, वैसे अगर देखा जाए, भगवान ने अगर गीता सुनाई, इतने अच्छे महावाक्य अर्जुन को सुनाए, तो फिर उसके बाद लड़ाई करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता ना। अगर कोई हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे नहीं करो, और फिर मालूम पड़ा कि जाकर के वो लड़ाई कर रहे हैं, ये तो लॉजिक कहीं फिट नहीं होती है। तो इसी प्रकार जब कृष्ण दिखाया गया है कि गीता में, आप सब पिक्चर देख रहे हैं, हिंसक युद्ध और अहिंसक युद्ध, इसमें क्या रहा। तो जहाँ मिस्टेक हो गई, इतने सारे शास्त्र बनाए गए, तो कहाँ मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं समझने में, या फिर समझाने वाला जो समझा रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि समझाने वाला क्या कह रहा है और हमने समझ क्या लिया। आज गीता पर इतनी हजार टीकाएं हैं कि एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो फिर एग्जैक्टली क्या थी वो, ये कोई नहीं बता सकता। हिंसक था, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान आकर के हिंसा कराए, ये तो हो नहीं सकता। हर एक जितने भी रहे हुए हैं शास्त्रवादी, उन्होंने रिसर्चेस की बहुत सारी, तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये जो है हिंसक युद्ध, भगवान इसको प्रेरणा नहीं कर, इसको नहीं इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर इसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप हिंसा से लड़ाई करो, मारपीट करो। ये तो कुछ और ही कहना चाहते हैं, लेकिन शायद समझने में कहीं गलती हुई है। नेक्स्ट है जो फिर परमात्मा आकर के, भगवान धरती पर आकर के जो हमें बताते हैं कि ये हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन अहिंसक युद्ध, जो हमारे विकार है, हम सब ने देखे पिछले सत्रों में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारी जो चीजें फैली हुई हैं, इन सब को मारना, अपने अंदर जो विकार है इनको मार करके खत्म करना, ये होती है, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। ये नहीं कि एक दूसरे को मारो पीटो चलो, ये नहीं, अपने अंदर के विकारों को जलाना, उनसे युद्ध करना, वो भगवान ने सिखाया है, वो ही गीता ज्ञान है। और वही मुरली में आती है कि हमें क्या करना है, वही सत्य गीता ज्ञान है। जो मुरली है वही सत्य गीता ज्ञान है, और अहिंसक युद्ध हमें सिखलाती है। तो चित्र में आप सभी देख रहे हैं। नेक्स्ट बैक स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पीछे हो गई शायद। अनीता बहन नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, शायद बैक हो गई है। मुरली आंतरिक समय में खुशी बनाए। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारी खुशियों का आधार है वो मुरली ही है। जो मुरली पढ़ते हैं उनको इस बात का जरूर से जरूर अनुभव है, और आप सब भी करेंगे कल से। तो ये अहिंसक युद्ध चित्र देख सकते हैं, इतनी सारी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा परमात्मा ने। और ब्रह्मा बाबा, जो प्रजापिता ब्रह्मा जिनको नाम दिया गया, उनके ही तन में प्रवेश करके साकार मुरलियां चलाई गई, जिसको साकार मुरली कही जाती है। और वो सबके लिए बेसिक लेवल है। वो जैसे कहेंगे कि अभी बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, अभी चलना सीख रहा है, तो उसको साकार मुरली दी जाती है। वो भोजन आत्मा का उतना होता है। फिर थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंचता है बच्चा, तो उसको हाई लेवल स्टडी दी जाती है।
वो होती है साकार मुरली। वो हाईएस्ट होती है, मीन्स वो अगर मुरली पढ़ेंगे तो जीवन में फास्ट परिवर्तन होता है। और उसको बहुत गहरी होती है वो मुरलियाँ, अव्यक्त और साकार 2 प्रकार की मुरलियाँ होती हैं। तो ये रही मुरली का महत्व। आगे नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। ये मुरली की इम्पोर्टेंस है। मुरली हमें वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से बचाती है। मुरली पाप कर्म करने से बचाती है। मुरली नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने से बचाती है। मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों का सत्य ज्ञान है। तो मुरली की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर बैठे हम सब मुरली की इम्पोर्टेंस समझना तो शायद खत्म ना हो। तो बेटर होगा कि हम सब मुरली खुद ही पढ़ करके देखें। क्या क्या उसके इफेक्ट पाए गए हैं, साइंस बिहाइंड रीडिंग राइटिंग एंड प्रैक्टिस मुरली, इस पर जो बताया कि रिसर्च जो किए गए हैं कि जो मुरली पढ़ते हैं लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रोज रोज अभ्यास करते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन दिखाई दिए, उनके थॉट्स में, संकल्पों में, विचारों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, इमोशंस उनके कैसे हो गए, भावनाएं भाव कैसे चेंज हो गए, उनकी वृत्ति एटीट्यूड कितना चेंज हुआ, और उनकी स्मृति कैसी हो गई। वैसे आज की मुरली सबने याद पढ़ी होगी, जो ऑलरेडी पढ़ते हैं मुरली तो स्मृति पढ़ी थी। और ये जो मुरलियां हैं हर रोज हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे विचारों की जो धारा है वो बदल जाती है बिल्कुल। एक तरफ नेगेटिविटी संसार में भरी पड़ी हुई है जहाँ उधर न जा करके बहुत ही शुद्ध पॉजिटिव और हाईएस्ट थॉट्स हमारे चलने लगते हैं जब हम मुरलियां पढ़ते हैं। तो अलग ही संसार अपनी दुनिया हो जाती है। मीन्स संसार में रहते हुए भी जैसे कमल रहता है कीचड़ में, लेकिन फिर भी बहुत ही उससे अछूता रहता है, कीचड़ से ऊपर ऊपर रहता है। इसी प्रकार जब मुरली पढ़ते हैं तो मुरली पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर जैसे दुनिया का क्या रीति रिवाज है चलता आ रहा है, फैशन जिसको कहेंगे कि न्यूज़पेपर उठाओ सुबह सुबह, चश्मा उठा करके न्यूज़पेपर उठा करके, या फिर न्यूज़पेपर तो अब कम, फोन हो गया है ज्यादा, फोन में ही न्यूज़ सारे आने लगे हैं, क्या चल रहा है यहाँ, क्या चल रहा है वहाँ। देन साथ में चाय कॉफी भी करने लगेंगे, पीने लगेंगे। तो ये सारी गलत आदतें पकड़ ली है इंसानों ने, देख के एक दूसरे को देख करके ये कहीं ना कहीं प्रमोट हुआ है कि सुबह सुबह उठो न्यूज़ पढ़ो। सुबह सुबह उठ करके परमात्मा का चिंतन, पहले ऐसे होता था कि सुबह सुबह उठ के भगवान का दर्शन करते थे और कहते थे कि जिनका भी देखेंगे मुखड़ा सबसे पहले तो अच्छा दिन जाएगा, है ना। तो हम सब क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के भगवान को ही गुड मॉर्निंग करते हैं और उनका ही मुखड़ा देखते हैं। मुखड़ा तो भगवान का वैसे है नहीं, मीन्स योग करते हैं अमृत वेले जब उठ करके तो उनको ही विजुअलाइज करते हैं, भगवान को ही। तो अब जो ये मुरली है तो ये समझिए अब आज के बाद से न्यूज़पेपर आप सबके लिए मुरली ही है। सुबह उठ करके मुरली सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में, वो पढ़नी है। फिर क्लासेस तो कल से लगेंगी ही, सेम टाइम ही रहेगी मुरली की साकार, उसकी इम्पोर्टेंस आप सब समझेंगे। रिगार्डिंग इसके इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी ग्रुप में। और फिर ये जो साइंस बिहाइंड देख रहे हैं आप सब, ये काफी डिटेल्ड है। धीरे धीरे मुरलियों की जब क्लासेस लगने लगेंगी तो उसमें बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सिर्फ 45 मिनट में पूरी साइंस एनालिसिस करके बता पाना उतना मीन्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे आप सबको कुछ वीडियोस क्लिप्स भी दिखानी है बहुत जो अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे लेफ्ट होने लगते हैं, तो इन शॉर्ट सब कुछ समराइज करके प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि नेक्स्ट भी आप सब अगर बने रहेंगे तो ये सारी बातें डिटेल में जानने को मिलेंगी। दुनिया के कचड़ों में पचड़ों में तो बहुत पड़ लिया झमेले में, अभी जो एक नई दुनिया, एक नया जीवन जो 6 दिन से आज 7th डे है, कई अनुभव भी कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तो जरूर चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। सिर्फ यही सुनने से ही भगवान कहता है कि तुम ये जो 7 डेज है ये भी पढ़ लो तो सफिशियंट है। इतना तो नॉलेज कम से कम लिया ना, तो ये सौभाग्य है कि मिला। कम से कम 7 दिन भी तो पढ़ने को मिला हमें, दुनिया के इतने समय के लिए आप सबने जो दिया, 6 बजे से 7 बजे तक का समय दिया, 1 घंटे, तो दुनिया के कचड़े से तो बचे ना, एटलीस्ट भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। तो
ये जो भी साइंस है, देख रहे हैं मुरली की प्रैक्टिस जो करते हैं, तो उनके विचारों में, भावनाओं में, उनकी वृत्ति में सब कुछ चेंज हो जाता है, परिवर्तन एकदम शुद्ध हो जाती है ना? आत्मा बिल्कुल पवित्रता की ओर जाने लगती है, एकदम प्योर होने लगती है। उसके मन में किसी के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष और ये सारी भावनाएं नहीं रह जाती हैं, शुद्धता आने लगती है धीरे-धीरे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लेकिन करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। सीक्वेंसली चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में फ़र्क तो पड़ता है, बट लगातार अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अभी आप सब वीडियो देखेंगे एक कि ब्रह्मा कुमारीज़ एट अ ग्लांस। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्मानीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। यहाँ पर हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के
निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं, और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दे। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा
खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की वेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ
विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। अभी नहीं तो कभी नहीं। सुना हम सबने और पहले भी सुनी हुई है ये सारी बातें, परंतु ये किस लिए कहा गया ये मालूम पड़ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं है तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। देखा सबने। और मुरली के लिए, साकार मुरली के लिए कल सेम टाइमिंग रहेगी यही 6 से 7 की। आप सबको ज्वाइन करना है। साकार मुरली से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कल कि क्या है ये, उसमें क्या परमात्मा के महावाक्य हैं। अभी किसी की कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट में ले लेते हैं। किसी के कोई प्रश्न है जो नए बच्चे हैं, मीन्स जिन्होंने 6 दिन से अभी स्टार्ट की हुई है, पुराने नहीं, मीन्स जो ऑलरेडी ज्ञान में है वो नहीं। आप सबने रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नए हैं, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, कल तो बाबा मिलन है, कल भी क्लास होगी? कल बता देंगे वो ग्रुप में, मॉर्निंग ठीक है। में बता दिया जाएगा। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, अच्छी बात है, स्पष्ट हो गया सब कुछ, मतलब क्लियर है हर एक को। तो कल के लिए रिगार्डिंग, हाँ, नंबर जो जुड़े रहना चाहते हैं तो अपना नंबर दे दें, जितने भी होस्ट को होस्ट है, या ग्रुप में जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में मुरली कल सुनाई जाएगी। जितेंद्र भाई जी, मुरली कल सुनाई जाएगी 6 बजे। और सुबह मॉर्निंग में चलती है अव्यक्त मुरली, और कल शाम से ही ये सेम टाइम होगी। ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप सबको, मुरली कल से सुनाई जाएगी। क्योंकि ये 7 डेज बेसिक होता है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये सब नहीं जानेंगे, डायरेक्ट मुरली पर जंप करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। और अव्यक्त पर धीरे धीरे आप सबको ले चलेंगे, अव्यक्त मुरलियों पर, क्योंकि वो बहुत गहरी है, समझने में थोड़ी मुश्किलात होती है। तो पहले साकार पढ़ेंगे इवनिंग को, फिर मॉर्निंग में तो बहुत वो चलती है रेगुलर, जो बच्चे हैं ऑलरेडी ज्ञान में, तो वो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी के लिए आते हैं। हाँ, कोई है यहाँ अनुभव जो सुनाना चाहे? 7 दिन, आज 7वां दिन कंप्लीट हुआ बेसिक कोर्स का, और आप सभी ज्ञानी बन गए कहीं ना कहीं। और जितने बने रहे 1 to 7 डेज तक, इट प्रूव्स कि आप सब देवी कुल के आत्माएं हैं, सत्युगी आत्माएं हैं डेफिनेटली। तो कोई अपना अनुभव शेयर करेंगे जो नए हैं, मीन्स जिन्होंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया मंडे 24 से। जो पहले से ही है उनका नहीं, वो तो है ही ज्ञानी देवता ही आत्माएं। हाँ जी, 4011 करके जो ज्वाइंट है, कुछ कहना चाहते हैं? फीडबैक लेना तो बहुत जरूरी है ना, फीडबैक अगर आप सब देंगे तो अच्छा होगा। आकर्ष भाई। जी बहन, ओम शांति। आपको हम देख रहे हैं, फर्स्ट डे से ही आप बने हुए हैं, बहुत जी अच्छी बात है। क्या अनुभव रहा आपका? बहन, ये रहा है कि अपने आपको परिवर्तन करना है और परमात्मा से जुड़े रहना है, योग लगाना है और डेली बाबा के वाक्य सुनने हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और आपने जो सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। बात अच्छी है। जी, और अब कोई? ये भी पता है कि अब नई दुनिया आनी है, तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने देहधारियों से। बहुत अच्छे। पुरानी जी दुनिया से, देहधारियों से बिल्कुल भी डिटैच हो जाना है। ये नहीं लगानी है, मोह और आसक्ति नहीं रखनी है, जी क्योंकि बहन, ओम विश्व का, शांति। ओम शांति, विश्व का परिवर्तन हो रहा है। जी और कोई? चलिए, तो फिर हम सब एक अच्छे से गीत के साथ भगवान को याद करके
गीत प्ले कर देंगे, हमको सेंड किया हुआ है अनीता बहन। याद करते हैं भगवान को अच्छे से, प्यार से। कल फिर से साकार मुरली के साथ मिलेंगे, और जिन्हों की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं ग्रुप में, या किसी को भी मैसेज करके, या अभी भी पूछ सकते हैं। समय दिया गया है, आप माइक ऑन कर सकते हैं निसंकोच, किसी भी बिना डर के। ओम शांति बहन। हम्म, बहन मेरे को देवी गुण के बारे में पूछना था। देवी गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, आपको लिस्ट पूरी भेज दी जाएगी। जी विनोद भाई, आप इनको ऐड कर दीजिएगा अभ्यास में। बहन मेरे को मुरली क्लास के लिए भी नंबर मेरा ऐड कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, आपको जी अनीता बहन ऐड कर देंगे। जी थैंक यू आपकी फीडबैक बहन। कुछ कहना चाहते हैं? नम्रता बहन, आप सबने माइक ऑन किया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। मैं क्लास रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रही, कभी करती हूँ, एक दिन किया था फिर आज किया। मेरे को एक सवाल है आपसे, पूछूं मैं? हाँ, मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, पर जब परेशानी खुद पे आई, मतलब वैसे तो बहुत सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, पर इस वक्त ऐसा लगता है जैसे चीजें सुलझ ही नहीं रही। तो क्या करूं? मुझे विश्वास तो है वो सब ठीक कर देंगे, पर महीने बीत गए और चीजें सुलझने का नाम ही नहीं लेती। समझ ही नहीं आ रहा कितना पेशेंस लेवल रखूं। सिर्फ 1 महीने में भी पेशेंस को दिया? नहीं नहीं नहीं, 1 महीना नहीं, साल हो गए। चलिए 1 साल में ही, बस 1 साल में ही पेशेंस को दिया? ऐसे नहीं करते। मुरली अब कल से पढ़ेंगे ना, आपके जो पूरे 7 डेज किए हुए हैं, या बीच में छूटा कोई? नहीं, छूट गया था, मैं नहीं कर पाती, मेरी छोटी बेबी है 6 महीने की, तो मैंने पहले दिन किया था, फिर मैंने आज फिर किया, फिर मैं कोशिश तो करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती। सीधा फर्स्ट से लास्ट जंप कर लिया। या मुरलियाँ पढ़ेंगे ना, मुरलियाँ धीरे धीरे अभी, तो सारी प्रॉब्लम्स की सलूशन जाएगी। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है? सारी प्रॉब्लम्स की सलूशन आज पढ़ा ना मुरली, तो अभी तो डिटेल में इतना जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय भी अब हो गया है, और ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर नहीं है यहाँ पर। हर एक के प्रश्नों के सबके पास उत्तर है, अपने पास स्वयं ही होते हैं। हर एक आत्मा को हर एक प्रश्न के उत्तर खुद ही मालूम होते हैं। सिर्फ बस इस बात की कमी होती है कि बुद्धि की स्पष्टता कितनी है हमारी, हमने कितना क्लियर किया हुआ है विजन। अदरवाइज बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी चलिए मिलजुल कर हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम सब क्या करेंगे, मीन्स परमात्मा ही करवाएगा, और हम सब आगे यूं ही मिलते रहेंगे। कल से कोशिश कीजिए हर कोई की टाइमली ज्वाइन करें, और क्योंकि बीच में फिर छूट जाती है तो फिर आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए मुरली के लिए भी होता है कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, ग्रुप में भी क्वेश्चन दे सकते हैं अपना, जिनको समय रहा होगा तो वो ऑडियो बना करके आपको आंसर कर देंगे। अभी हम सब गीत सुनेंगे, भगवान को याद करेंगे। नम्रता बहन और सभी जितने भी भाई बहनें यहाँ पर हैं, वो अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर जिनको नहीं लिखना आता तो विनोद भाई एंड राजेश भाई, आप दोनों अपना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, उस पर मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए गीत प्ले कर दीजिए अनीता बहन। ओम शांति। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवान
शांति। प्राण प्यारे परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत थैंक्स, और आप सभी भगवान के इतने प्यारे मीठे बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स सत्र से जुड़ने के लिए। कल फिर से हम सब सेम टाइम पर मिलेंगे मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, शुभ ओम रात्रि। शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बोलो।